क्लास 10 का सोशल साइंस मॉडल पेपर 2023 का। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो पहला क्या करें, ब्रेस्ट-लिटवास की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट-लिटवास की जो संधि हुई थी वह हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर क्या बोलता है। इसका आंसर देखिए डी दे रहा है। अब दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। 2 मिनट, देखिए दूसरा नंबर क्या कर रहा है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह समझौता हुआ था 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच। वह हुआ था हनोई समझौता। हनोई समझौता यहाँ एग्जाम्पल ऑप्शन में नहीं दिया, इसका डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब तीसरा नंबर बात करते हैं। तीसरा नंबर टीचर क्या कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो था 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1920 को, भूलिएगा नहीं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, चौथा नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? जो वल्लभ भाई पटेल था वह ने से बारदोली आंदोलन किया था। वो कौन सा आंदोलन किया था? तो बारदोली आंदोलन किया था, जिसमें महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, अब देखिए पचपन नंबर क्या कह रहा है। पचपन नंबर कह रहा है, भारत के लिए पहला फैक्ट्रिएट कब पारित किया गया? तो भारत में जो पहला फैक्ट्रिएट पारित किया गया था वह 1881 को। इसका भी आंसर सी हो जाएगा। आप देखिए छठा नंबर क्या चीज बोला, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो शोषण हुआ था वह हुआ था, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो वह हुआ था श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। ठीक है, श्रमिक वर्ग का हुआ था, गलती नहीं मानिएगा, एकदम राइट आंसर है श्रमिक वर्ग। यहाँ देखिए अच्छा गलती दे दिया, श्रमिक वर्ग हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते क्या बोल रहा है, 7वां नंबर में, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति को जो कहते हैं वह कहते हैं औद्योगिक क्रांति। ठीक है, औद्योगिक क्रांति। 8वां नंबर क्या करा, भूमंडलीकरण की शुरुआत। देखिए भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई थी? तो जो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो हुई थी वही तो 1970 के दशक से, 1990 के दशक से, 1990 के दशक से। और 1970 के दशक से जो हुआ था वो हुआ था सत्ता प्राप्ति से कुछ था, वो हुआ था 1970 से। अब आगे बढ़ते क्या करा, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग तो जर्मनी का ही था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो पुस्तक का छपाई किया था वह किया था बाइबल का। बाइबल ईसाइयों का धार्मिक किताब माना जाता है, ईसाइयों का। अब देखिए 10वें में क्या जी कह रहा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में जो मुद्रा की शुरुआत हुई थी वह तो भाई चाइना ही होगा, सब जगह तो चाइना ही होता है। अब देखिए 11 नंबर क्या करा, मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित कराने वाली रसायन कौन है? तो ये इसको जो रसायन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन है उसका नाम है एड्रीन। हम जो आंसर बता रहे हैं एकदम राइट है, वही एग्जाम में लिख के आइएगा। बहुत आंसर गलत भी देता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम जो बता रहे हैं सही है। बिहार में अति जल दोहन में भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है? तो किसका बढ़ा है? तो आर्सेनिक का बढ़ा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर क्या चीज बोल रहा है, संविधान की धारा का संबंध है। संविधान की धारा का संबंध देखिए यहाँ पे हल्का सा कट हो गया। संविधान की 21वीं धारा का संबंध है। तो संविधान की 21वीं धारा का संबंध किससे है? तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर क्या बोल रहा है, तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का फैलाव है? तो यहाँ पे सिर्फ 7% वनों का फैलाव है। ठीक है, 7% वनों का फैलाव है। देखिए 15 नंबर क्या बोल रहा है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है वो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग रसायन शास्त्र में पढ़े भी हैं कि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का ही अयस्क है। ठीक है, और बॉक्साइट से ही धातु क्रम करके एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है। भारत के किस राज्य में, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जी बोल रहा है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो सौर ऊर्जा कहाँ होगा, तो जहाँ धूप ज़्यादा होगा। और धूप कहाँ कहाँ निकलता है, तो राजस्थान में निकलता है, यानी कि इसका आंसर क्या जी होगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या जी कर रहा है, तो छोटे पैमाने का उद्योग कौन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हो चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग हम लोग ज़्यादा सेवन करते हैं, इसीलिए ये छोटे पैमाने का उद्योग नहीं हो जाएगा। कागज उद्योग का तो उपयोग सब जगह होता है, पेपर में, पैसे में, सब जगह होता है। और देखिए विद्युत उपकरण का तो हम लोग उपयोग करते, ये भी नहीं होगा। बल्कि खिलौना उद्योग देखिए, तो खिलौना उद्योग जो है वह छोटे पैमाने का उद्योग, क्योंकि छोटे पैमाने का उद्योग इसलिए क्योंकि इसका जो कारखाना है वो बहुत कम है। खिलौना तो सिर्फ बच्चे ही लोग ना खेलता है, इसीलिए खिलौना का उद्योग बहुत छोटा है। अब काजी कह रहा है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है, कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है। तो देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है, तो वो हो जाएगा 5 क्षेत्र। ठीक है, अब देखते हैं 19 नंबर में क्या चीज कर रहा है, बिहार की सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार की सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है वह है 6283। अब देखते हैं 20 नंबर, अब यहाँ पे खत्म हो। 20 नंबर देखिए क्या जी कर रहा है, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को जो कहते हैं ना, वो उसे कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसको कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। अब देखिए 21 नंबर क्या चीज कह रहा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, तो लैंगिक विभाजन का बात किए ना, तो इसका जो हो जाएगा, समाज के द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका। यही एकदम मार के आइएगा, एनसीईआरटी इसी को सही मारता है। ठीक है, और सब जो ये सब है सो गलती है, लेकिन बहुत सी किताब में पहला सही कर देता है, लेकिन ये भी गलती है। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही है, तो एकदम सही है, यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव मना ही है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता राज है, यहाँ धर्म को राजकीय धर्म माना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत में तो बहुत से लोग रहते हैं आज़ादी से। महिलाओं को मतदान का अधिकार का अभाव, ये भी गलत है। अभी संविधान में तो राजनीति में अधिकतर भागीदारी महिलाओं की है, तो यहाँ पे महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव कैसे हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज कह रहे थे, इस नंबर सत्ता की साझेदारी क्यों। तो सत्ता की साझेदारी हम लोग क्यों करते हैं, सत्ता की साझेदारी इसलिए करते हैं ताकि बहुत से लोग राजनीतिक में भाग ले पाए और उनके बीच जो है वह टकराव कमी हो, यानी कि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं 24 नंबर को कह रहा है, तो वर्ष 1975 को भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। तो भारतीय राजनीतिक किस लिए जाना जाता है, तो 1975 को हुआ था, और 1975 को देश में आपातकाल लागू हो गया था। ठीक है, देश में आपातकाल लागू हुआ था, याद रखिएगा। अब देखिए बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने। देखिए पहला नंबर तो लालू यादव तो होगा नहीं, काहे कि ये तो अभी तो मुख्यमंत्री से हटा है कुछ साल पहले। नीतीश कुमार, ये तो बिहार का मुख्यमंत्री, ये भी नहीं हो जाएगा। अब मोरारजी देसाई भी नहीं होगा, यानी कि होगा क्या, तो जयप्रकाश नारायण, इसका डी आंसर हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी परियोजना है जो वह डी से, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। इसका आंसर गलती दिया हुआ है, इसका आंसर पे ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। देखिए 17 नंबर क्या चीज बोल रहा है निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है 28 नंबर, दल बदल कानून किस पे लागू किया जाता है। तो दल बदल कानून जो लागू किया जाता है, पहले तो देखिए राष्ट्रपति पे दल बदल कानून लागू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दल बदल नहीं होते रहता। उपराष्ट्रपति में भी दल बदल नहीं होता है, और इनमें सभी तो होएगा ही नहीं, यानी कि संसदों और विधायकों में जो होता है ना, वह दल बदल होते रहता है। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर क्या चीज कर रहा है, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ। तो जनता दल पार्टी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1999 को। और 2004 में कुछ याद है 2004 में क्या चीज हुआ था, तो 2004 में हुआ था भयंकर सुनामी आई थी। क्या आई थी, तो सुनामी आई थी, भयंकर सुनामी, जिससे
बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आई थी। इसका आंसर भी हो जाएगा। देखिए कि 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसका आंसर भी हो जाएगा। 31 नंबर क्या जी बोल रहा है? 31 नंबर बोल रहा है, तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे विकसित देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे विकसित देश कहा जाता है। देख लेते पहले कितना क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितने है? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 39 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया था। यहाँ 32 से पूछते, सुनिए 32 नंबर क्या करा? बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना की तो सर्वाधिक है ही है। देखिए 33 नंबर क्या चीज कह रहा है? भारत का केंद्रीय बैंक किसे माना जाता है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो माना जाता है वो माना जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 में हुई थी। इसे मुद्रा जारी करने का स्वीकृति प्राप्त है। समझा? अब देखिए 34 नंबर क्या जिक्र है? व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का जो सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था वह किया गया था 1969 को। 1975 को कुछ याद है क्या हुआ था? मैंने ऊपर में बताया था, आपातकाल लागू हो गया था। क्या हुआ था? तो आपातकाल लागू हो गया था। आपातकाल लागू हो गया था। ठीक है। अब देखिए 35 नंबर में क्या चीज बोल रहा है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसे मान सकते हैं? देखिए कोयला से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, पेट्रोल से भी होता है, विद्युत से भी होता है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि पूछता कोयला का सर्वोत्तम मुख्य स्रोत कौन सा है? तो सर्वोत्तम मुख्य स्रोत कौन सा होगा? तो वहाँ पे आप लोग कोयला मारिएगा। ठीक है, कोयला बहुत अधिक सर्वोत्तम होता है। अब देखिए 36 नंबर क्या जी कह रहा है? इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? तो फोर्ड मोटर्स ये भी है, सैमसंग ये भी है, कोका कोला ये भी है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर में क्या जो हो रहा है? उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 मार्च को। उपभोक्ता दिवस जो हुआ था ना, उपभोक्ता आंदोलन कब हुआ था? तो हुआ था 15 मार्च। उपभोक्ता आंदोलन जो हुआ था वो 15 मार्च 1886 1986 को हुआ था शायद। 1986 को आप लोग देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन में 1986 में हुआ था शायद। अब देखिए 38 नंबर क्या कर रहा है? यदि किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो उपभोक्ता जो शिकायत करेगा वो राज्य आयोग में शिकायत करेगा। और एक और क्वेश्चन आता है कि शिकायत करने में कितने पैसा लगता है? तो उसमें एक भी पैसा नहीं लगता है, 0 पैसा लगता है। ठीक है, 0 लिखिएगा। अब देखिए ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण है। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? देखिए पहला हम करा समुद्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। हम भी एक स्टूडेंट आप लोग को पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, उसका आप लोग आंसर बता दीजिएगा, कमेंट में लिख के दे दीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे वीडियो आपको डेली मिलेगा। ठीक है, गुड बाय।